वैरायटी रादर देन बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। हम इस वजह से सुपर से कैंडी पे शिफ्ट नहीं हुए थे कि हमें सुपर पसंद नहीं आया। हम इस वजह से कैंडी से ज़ीरा पे शिफ्ट नहीं हुए कि हमें कैंडी पसंद नहीं आया। इसका मतलब है कि हम अब शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए शिफ्ट नहीं कर रहे कि हमें कोई पहली वाली जो प्रोडक्ट है उससे डिससेटिस्फेक्शन हुई या हमें पसंद नहीं आई, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज हम लोगों ने प्रोडक्ट को चेंज किया और हम लोगों ने नई प्रोडक्ट जो है उसको परचेज किया। ठीक हो गया जी। ये भी चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होती, तो इसलिए हमारी ये स्विचिंग जो है वो ऑफ एंड ऑन चलती रहती है। यही वजह है कि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है इसमें और उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ कंपनी वाले जो है वो चेंजेस लाते रहते हैं, ताकि कस्टमर्स जो है वो कस्टमर जो है वो वैरायटी सीकिंग के चक्कर में हमारी प्रोडक्ट्स जो है उसको खरीदे। ठीक है जी। तो ये जो हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था, ये हमारे 4 बाइंग बिहेवियर्स, जिसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर्स। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो 4 बिहेवियर्स थे वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। ठीक है। अभी तक कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, डिस्टेंस रिड्यूसिंग और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है। और इन सब लोगों की हम लोग इन सब के सब जो बिहेवियर्स हैं उनके हमने को लोगों ने एक एग्जांपल भी साथ में डिस्कस कर लिया है, ताकि हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। पर अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ठीक हो गया। बाइंग बिहेवियर का जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, एक कंज्यूमर जो डिसीजन लेगा उसका एक प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। और प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोसेस एक ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम लोग बाइंग बिहेवियर का जो प्रोसेस है, सॉरी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो है उसके ये 5 स्टेप्स कहलाते हैं। अब वन बाय वन हम लोग ये स्टेप्स जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्टेप है उसको हम लोग कहते हैं नीड रिकग्निशन। इसको नीड रिकग्निशन भी कहते हैं और इसको हम लोग नीड आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। नीड रिकग्निशन भी कहते हैं और नीड आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंफॉर्मेशन सर्च। तीसरे नंबर पे आता है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। फिर चौथे नंबर पे आता है परचेज डिसीजन और पांचवें पे अंदर आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक हो गया जी। अब हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं, ताकि फिर हम लोग इस अगर एक साथ साथ एक दो एग्जांपल्स भी देखेंगे, ताकि हम लोग सही तरीके से इन तमाम की तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज नीड रिकग्निशन। ठीक है जी। नीड आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी एक्शन जो हम लोग लेते हैं बच्चों, वो एक्शन लेने से पहले एक चीज़ जो स्टिमुलाई बनती है, स्टिमुलाई जो है वो हम लोग एक क्लास पढ़ चुके हैं। जो स्टिमुलस बनती है, वो जो स्टिमुलस बनता है वो होती है हमारी नीड। किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम उसके ऊपर उस नीड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है। इसी वजह से एक कहावत भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नीड जो है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। नीड जब तक हमें नहीं होगी, हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम स्ट्राइव ही नहीं करेंगे, कोई चीज़ हमें ड्राइव ही नहीं कर सकेगी कि हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। मिसाल के तौर पे बहुत आसान अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, वो होगी भूख की और प्यास की। हमें भूख लगेगी, हमें प्यास महसूस होगी, हमें जब ज़रूरत होगी तो फिर हम उठेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, एक्शंस परफॉर्म करेंगे, हम कुछ ना कुछ पकाएंगे और उसके बाद हम लोग खाएंगे। हम उस वक्त तक नहीं पकाएंगे जब तक हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने नीड को आइडेंटिफाई करना है। ये एहसास दिलाना है हमने अपने कंज्यूमर्स को कि जनाब आपको हमारी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। या हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है, तो फिर हम उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स बनाते होते हैं, जैसे कि हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। ठीक है। डिटेल में हम लोगों ने नीड्स को पढ़ लिया। सबसे पहले अब यहाँ पे जो दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है वो ये कि एक कंज्यूमर के अंदर नीड जो है वो कैसे पैदा होगी। नंबर 1, इंटरनल स्टिमुलाई। नंबर 2, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक कंज्यूमर जो है उसके माइंड में उसकी जो ज़रूरत होगी वो कैसे पैदा होगी, वो हमारे पास दो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। दो तरीके कार होंगे, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर खुद महसूस करता है कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। एक कंज्यूमर खुद महसूस होता है कि उसको ठंड लग रही है, तो वो गर्म लिबास की उसको ज़रूरत है।
ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल स्टिमुलाई। खुद तहरीक पैदा होती है एक इंसान के अंदर कि उसने इस नीड को पूरा करना है। एक होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का मतलब होता है कि कुछ बाहर वाले फैक्टर्स, ठीक है, कंज्यूमर के इंडिविजुअल के अंदर नहीं, बल्कि कुछ बाहर वाले फैक्टर, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एहसास दिलाते हैं उस एक इंडिविजुअल को कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, वो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे भी कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जो कि आपको एहसास दिलाएं। नंबर वन, मुझे भूख लग गई है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं खुद, मुझे मालूम हो जाएगा कि चूंकि मुझे इसकी ज़रूरत है तो मैं मार्केट में जाऊंगा, कोई चीज़ परचेज करूंगा। ठीक हो गया, या कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा। नंबर वन। नंबर टू ये होगा कि मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स बताएंगे, मुझे मेरे दोस्त बताएंगे, मुझे मेरे जॉब वाले बताएंगे, मुझे मेरे ऑफिस वाले बताएंगे, या मुझे कंपनी वाले थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू ब्रोशर्स, थ्रू होर्डिंग्स, थ्रू मुख्तलिफ किस्म के जो आपके रोड साइड बैनर्स होते हैं, वो मुझे बताएंगे कि हाँ मुझे भी इन चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक हो गया जी। इसकी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं जी। तो इंटरनल स्टिमुलाई वो जो एक इंसान खुद अंदाज़ा लगा लेता है, वो साल के तौर पे उसको भूख लगती है, ठीक है, प्यास लगती है, जैसे एग्जांपल हमने दी। एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल, एन एडवर्टीजमेंट और डिस्कशन विद अ फ्रेंड माइट गेट यू थिंक अबाउट बाइंग अ न्यू कार। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त से डिस्कस करते हो कि मैं जनाब फला 30 किलोमीटर जो है वो रोज़ाना सफ़र करता हूँ वैन पे, रोज़ाना 30 किलोमीटर सफ़र करता हूँ। और फिर आपका दोस्त के साथ डिस्कस करते हो, फिर आपका दोस्त आपको कहता है कि आपको 30 किलोमीटर जब सफ़र करते हो आने के लिए, 30 किलोमीटर जाने के लिए, तो रेगुलर बेसिस पे आपका अगर 60 किलोमीटर ये हो गया, अगर आपने कहीं और भी जाना है तो 60 किलोमीटर अगर आपका 30 किलोमीटर आने का, 30 किलोमीटर जाने के लिए, और अगर आप 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर किसी और जगह भी सफ़र करते हो तो 80 किलोमीटर्स या 80 to 100 किलोमीटर तो आपका रोज़ का अगर डिस्टेंस सफ़र है, तो फिर क्यों नहीं आप कार क्यों नहीं ख़रीद लेते, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होगी और आपको सहूलत भी होगी, कन्वीनियंट भी होगी, और आप जो है उसके अलावा उसके साथ आप मुख्तलिफ किस्म के और प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, और ट्रैवल के जो प्रॉब्लम्स होंगे या जो नीड्स होंगी आप उनको पूरा कर सकोगे। तो आपके जहन में नहीं आया कि आपने कार खरीदनी है, लेकिन आपको एक दोस्त के साथ जब डिस्कस कर रहे हो तो उस डिस्कशन के अंदर पैदा हुआ कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। इसी तरीके से जब आप कहीं सफ़र कर रहे हो और रास्ते में कहीं ना कहीं कोई बोर्ड लगा हुआ है, कोई होर्डिंग लगी हुई है, तो उस होर्डिंग को देख के आप डिसीजन ले लोगे कि हाँ इस होर्डिंग लगी हुई है और होर्डिंग में मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स बताए जा रहे हैं, तो आप भी वो प्रोडक्ट खरीद लेते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो किस्म के हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं। एक वो कि जब इंसान को खुद महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने एक चीज़ परचेज़ करनी है। नंबर टू, आपको खुद तो एहसास नहीं होता, लेकिन कुछ और एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं जो आपको कहते हैं कि हाँ आपने ये चीज़ परचेज करनी है। ठीक है जी। नंबर वन, जब हम लोग सोच रहे हैं कोई चीज़ हमने परचेज करनी है, तो दूसरे नंबर पे आएगा हम लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन ढूंढेंगे कि हमें हमारी नीड को पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। तो जब हम लोग इन्फॉर्मेशन से हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इन्फॉर्मेशन के, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। हम लोगों ने जैसे कि कल्चर के अंदर भी पढ़ रहे थे, उसके अलावा हम लोग जब पीछे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं आपके बाइंग बिहेवियर को। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर हमें इन्फॉर्मेशन अगर गैदर करनी है तो मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है। तो सबसे पहले पर्सनल सोर्सेज आ जाएंगे, जैसे कि हमारे फैमिली सोर्सेज आ गए और फ्रेंड्स वगैरह आ गए। कोई परचेज करने चाहते, कुछ चीज़ परचेज करना चाहेंगे आप लोग, तो हम लोग सबसे पहले फैमिली से पूछेंगे, जनाब मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ। दोस्तों से मशवरा करेंगे कि जनाब मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूँ, तो वो आपको जो सजेशन देंगे तो उससे आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर होगी। नंबर वन। नंबर टू, दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शंस कौन से होते हैं? एडवर्टीजमेंट के जरिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे मैं बार बार बता चुके हैं कि एडवर्टीजमेंट के जरिए हमें अवेयरनेस मिलती है अबाउट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट्स के बारे में हमें थ्रू एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पता चलती हैं। इंटरनेट से आजकल हम लोगों को मालूम हो जाता है, सोशल साइट्स के बारे में से हमें पता चल जाता है
के मुख्तलिफ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए